नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान बुक चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे जीवन बदलने वाले ज्ञान, चाणक्य की नीतियां और ऐसे विचार जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे समझना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। ये प्यार और मोहब्बत इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्यार में क्या बुराई हो सकती है, लेकिन अगर हम चाणक्य की नीतियों, इतिहास और जीवन के अनुभवों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि प्रेम केवल सुख देने वाला नहीं है। यह इंसान की सोच, निर्णय और जीवन के मार्ग को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे प्रेम में बहने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान और अपने सपनों को खो देता है और क्यों चाणक्य ने इसे चेतावनी माना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वह गहन सच्चाई जो हर इंसान को समझनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में प्रेम को समझदारी और संतुलन के साथ अपनाकर सफल और मजबूत बन सकें। ये प्यार और मोहब्बत इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। यह विचार सुनकर कई लोग शायद चौंक जाएं, लेकिन चाणक्य ने इसे पूरी तरह स्पष्ट किया था। प्यार, जिसे हम अक्सर केवल एक सुंदर भावना, रोमांटिक एहसास या दिल की धड़कन मानते हैं, वास्तव में इंसान की बुद्धि, सोच और जीवन के निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जब इंसान अपने भावनाओं में बह जाता है तो वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से दूर हो जाता है। इतिहास और जीवन के अनुभव इस सत्य को प्रमाणित करते हैं। प्यार की शुरुआत में सब कुछ बेहद आकर्षक और रोचक लगता है। हर मुलाकात में रोमांच, हर बातचीत में अपनापन, हर एहसास में गर्माहट। यह प्रारंभिक अनुभव इंसान के लिए आनंददायक होता है। इंसान को लगता है कि यही जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है, यही उसकी असली खुशी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इंसान अपने प्रेम में इतना डूब जाता है कि वह धीरे धीरे अपनी पहचान और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से दूर होता चला जाता है। यही वह समय है जब मोहब्बत विनाशकारी रूप लेती है। इंसान की सोच और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब कोई व्यक्ति अपने भावनाओं में पूरी तरह बह जाता है तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में संतुलन खो देता है। वह किसी भी परिस्थिति में तर्क और विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी दोनों प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां प्यार इंसान की बर्बादी की शुरुआत बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन में कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम का यह पहलू सिर्फ एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। जब हम प्रेम में बहते हैं तो हम अपनी खुशियों और सपनों की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है और हम धीरे धीरे अपने जीवन के असली उद्देश्य से दूर चले जाते हैं। प्यार की मिठास और रोमांच प्रारंभिक दिनों में इंसान को पूरी तरह आकर्षित करते हैं। हर छोटी छोटी बात में खुशी मिलती है। हर मुलाकात और बातचीत में जीवन का आनंद महसूस होता है। लेकिन यही आनंद धीरे धीरे इंसान के नियंत्रण और विवेक को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इंसान का मन केवल भावनाओं पर केंद्रित हो जाता है और बुद्धि पीछे छूट जाती है। परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों से दूर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशियों की डोर किसी और के हाथ में सौंप देता है तो वह अपने भाग्य का मालिक नहीं रह पाता। प्रारंभिक दिनों में प्यार अत्यंत सुखद और आकर्षक लगता है, लेकिन समय के साथ यह प्रभाव बदलने लगता है। प्रेम की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, मतभेद पैदा होते हैं और व्यक्ति को अपनी सीमाओं और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वही चीज इंसान को बुद्धि से दूर कर दे, वही विनाश की शुरुआत है। जब प्रेम अत्यधिक भावनाओं और जुनून से संचालित होता है तो इंसान धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खोने लगता है। वह अपने निर्णय भावनाओं से प्रभावित करने लगता है और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। यह प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि इंसान खुद महसूस भी नहीं करता कि वह अपने जीवन की दिशा खो रहा है। यही वह बर्बादी है जिसके बारे में चाणक्य ने बताया। प्यार और मोहब्बत केवल सुख देने वाला नहीं है, यह इंसान को मजबूत भी बना सकता है और कमजोर भी। जब प्रेम सही दिशा में हो, संतुलित हो और आत्मसंयम के साथ निभाया जाए
तब यह इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन जब प्रेम इंसान को कमजोर कर दे, उसकी सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर दे, तब वही प्रेम विनाशकारी बन जाता है। जब इंसान प्रेम में बहता है तो वह धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य से दूर हो जाता है। वह अपने जीवन के केंद्र में प्रेमी या प्रेमिका को रख देता है और अपनी खुशियों को उनके हाथ में सौंप देता है। यही वह गलती है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। चाणक्य ने इसे पहले ही समझ लिया था और कहा था कि प्रेम में खुद को पूरी तरह खो देना सबसे बड़ी भूल है। प्यार का असली अर्थ संतुलन बनाए रखना है। प्रेम इंसान को मजबूत बना सकता है अगर वह विवेक और आत्मसंयम के साथ निभाया जाए। लेकिन अगर प्रेम केवल इंसान को कमजोर करता है, उसे डुबोता है और उसके सपनों को पीछे खींचता है, तो वह विनाशकारी है। यही कारण है कि चाणक्य ने प्रेम को चेतावनी के रूप में देखा। जब इंसान अपने प्रेम में बहता है तो वह धीरे धीरे अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को खो देता है। उसकी सोच केवल भावनाओं पर आधारित हो जाती है और परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह मानव व्यवहार का एक वास्तविक पहलू है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महान लोग प्रेम में बहकर अपने जीवन के उद्देश्य को खो चुके हैं। सच्चा प्रेम इंसान को मजबूत बनाता है। यह उसकी मानसिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाता है, उसे आत्मनिर्भर बनाता है और जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। लेकिन अगर प्रेम केवल इंसान को कमजोर करता है, उसे डुबोता है और उसके सपनों को पीछे खींचता है, तो वह विनाशकारी है। यही कारण है कि चाणक्य ने प्रेम को चेतावनी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि इंसान को प्रेम में अपनी पहचान, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। प्यार में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए आत्म जागरूकता, मानसिक शक्ति और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इन गुणों के बिना प्रेम में पड़ता है, वह अपने जीवन की बर्बादी की ओर कदम बढ़ा देता है। इसलिए चाणक्य ने प्रेम को केवल भावनाओं का स्रोत नहीं माना, बल्कि इसे एक परीक्षण और चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि प्रेम में खुद को खो देना सबसे बड़ी भूल है। प्यार में बहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को नजरअंदाज कर देता है। उसकी सोच और निर्णय केवल भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं, न कि बुद्धि द्वारा। परिणाम स्वरूप वह जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। प्रेम, जो शुरू में सुखद लगता है, अंततः उसे अस्थिर और असुरक्षित बनाता है। यही वह बर्बादी है जिसका जिक्र चाणक्य ने किया। जब इंसान प्रेम में असफल होता है तो केवल दिल टूटता नहीं है, बल्कि उसका मनोबल, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा भी प्रभावित होती है। प्यार में धोखा, गलतफहमियां या अपेक्षाओं का टूटना इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में बहकर अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपनी सफलता और जीवन की स्थिरता खो देता है। ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव का एक वास्तविक पहलू है। जब किसी ने दिल लगाया और वह व्यक्ति छोड़ देता है या आपके सपनों पर खरा नहीं उतरता, तो इंसान खुद को असहाय और बेबस महसूस करने लगता है। प्रारंभ में जिसे वह प्रेम और स्नेह मानता था, वही उसे चोट और पीड़ा दे सकता है। यही वह समय है जब प्यार इंसान को बर्बाद करना शुरू करता है। धीरे धीरे वह अपने निर्णयों में असमर्थ हो जाता है। उसका जीवन अस्थिर और अनिश्चित हो जाता है। इस स्थिति में वह अपने करियर, परिवार और व्यक्तिगत लक्ष्यों में भी असफलताओं का सामना करता है। प्यार का यह विनाशकारी पहलू मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहरा असर डालता है। इंसान खुद पर विश्वास खो देता है। वह अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम होने लगता है। इस प्रकार प्रेम न केवल दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। चाणक्य ने यही कारण बताया कि प्रेम और मोहब्बत इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, यदि उसमें संतुलन और विवेक नहीं है। प्यार में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम करना गलत है। प्रेम करना जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन प्रेम में खुद को पूरी तरह खो देना सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को प्रेम के लिए त्याग देता है, तब वह जीवन की असली दिशा खो देता है। चाणक्य कहते हैं
कि भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है और अंततः असफल हो जाता है। इंसान को प्रेम में विवेक और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। यही वह गुण है जो प्रेम को सकारात्मक और जीवन में सहायक बनाता है। यदि प्रेम इंसान को मजबूत बनाता है, उसके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, तो वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। लेकिन यदि प्रेम केवल इंसान को कमजोर करता है, उसके निर्णयों और सोच को प्रभावित करता है, तो वही प्रेम विनाशकारी बन जाता है। चाणक्य की नीतियों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि प्रेम केवल सुख और आनंद देने वाला नहीं है, यह इंसान को मजबूत या कमजोर भी बना सकता है। प्रेम का सही अर्थ केवल संतुलन, विवेक और आत्मसंयम के साथ समझा जा सकता है। प्रेम में बहकर जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब हम अपने प्रेम को समझदारी और संतुलन के साथ निभाते हैं, तो वह हमें प्रेरित करता है, हमें हमारी शक्तियों को पहचानने में मदद करता है और जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। लेकिन अगर हम प्रेम में खो जाते हैं, तो वही प्रेम हमारी बर्बादी का कारण बन जाता है। यही चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। प्यार की असफलता हमें यह सिखाती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं और जीवन की दिशा को कभी नहीं भूल सकते। हमें अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपने सपनों को हमेशा दिल के सबसे करीब रखना चाहिए। जब हम प्रेम में बहते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं, तब हमारी खुशियां, हमारी मानसिक शांति और जीवन का संतुलन सब प्रभावित होते हैं। इसलिए चाणक्य ने प्रेम को हमेशा चेतावनी के रूप में देखा। हमारे जीवन में प्रेम के कई स्तर होते हैं। यह केवल रोमांटिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और आत्मिक भी होता है। चाणक्य ने इस बात को समझा कि प्रेम को केवल सुख और आनंद देने वाला नहीं मानना चाहिए। इसे एक चुनौती, एक परीक्षण और जीवन में सफलता की कुंजी के रूप में समझना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। प्यार में असफलता और धोखा केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं देते, बल्कि यह इंसान की मानसिक स्थिति, आत्मसम्मान और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रेम में बहकर अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाता है, वह लंबे समय तक अपने जीवन की स्थायी खुशियों और संतोष से दूर रहता है। चाणक्य ने इसे स्पष्ट किया था कि प्रेम में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सच्चा प्रेम वही है जो इंसान को मजबूत बनाता है, उसे जीवन में सही दिशा दिखाता है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। प्रेम केवल तब जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है जब उसमें विवेक, आत्मसंयम और संतुलन हो। यदि प्रेम केवल भावनाओं का गुलाम बन जाए, तो वह विनाशकारी हो जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने प्रेम को चेतावनी के रूप में देखा। अब सवाल यह उठता है कि प्रेम को कैसे सकारात्मक और जीवन में सहायक बनाया जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी पहचान, आत्मसम्मान और लक्ष्यों को हमेशा सबसे ऊपर रखना। प्रेम में विवेक और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रेम के साथ अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को कभी न भूलें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आत्मजागरूकता। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों के प्रति जागरूक रहते हैं, तो हम प्रेम में भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कब प्रेम हमें प्रेरित कर रहा है और कब यह हमें कमजोर कर रहा है। यही चाणक्य की नीति का सार है। प्रेम में बहने के बजाय उसे समझदारी और संतुलन के साथ अपनाना। तीसरा कदम है जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता बनाए रखना। प्रेम जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन की स्थिरता, मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन गुणों को बनाए रखता है, वह जीवन में कभी पूरी तरह नहीं गिरता। वह प्रेम में भी मजबूत रहता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अंततः प्रेम में खुद को पूरी तरह खो देना सबसे बड़ी गलती है। चाहे प्यार कितनी भी मजबूत भावना क्यों ना हो, यदि यह आपके जीवन के संतुलन और सफलता को प्रभावित करता है, तो यह विनाशकारी बन जाता है। यही चाणक्य की चेतावनी है। जीवन में प्रेम का सही अर्थ समझना और उसे संतुलित रूप से अपनाना ही सफलता और स्थिरता की कुंजी है। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ज्ञान, सफलता और सही दिशा में बना रहे,
तो ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको मिलेंगे जीवन बदलने वाले ज्ञान, चाणक्य की नीतियाँ और प्रेरक विचार जो आपके जीवन को सही दिशा देंगे, हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देंगे। ज्ञान बुक के साथ जुड़िए और अपने जीवन को सकारात्मक, संतुलित और सफल बनाइए।